हम आज बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। देखिए, अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, जिनको सामान्यतः माता पार्वती समझना चाहिए। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन महिलाओं को, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए अहोई अष्टमी का ये व्रत, ये पूजा विशेष है। जिन महिलाओं की संतान की आयु लंबी ना हो, दीर्घायु ना होती हो या गर्भ में नष्ट हो जाती हो, उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी माना जाता है। अहोई अष्टमी पर सामान्यतः विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति भी होती है और संतान का कल्याण भी होता है। ये उपवास, ये पूजा आयु कारक मानी जाती है, आयु देने वाली मानी जाती है और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को है। महिलाएं अहोई माता की पूजा करेंगी और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगी। अब ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर उपवास कैसे रखा जाएगा, इस पर्व का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल माताएं स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लेंगी कि आज मैं अपनी संतान की लंबी आयु और उसकी उन्नति के लिए अहोई का व्रत रखूंगी, अहोई की पूजा करूंगी। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाइएगा और सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे निकल जाते हैं, तब इनका पूजन आरंभ करिएगा। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई रखी जाती है, चांदी की मोती की माला रखी जाती है, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा, फूल और दीपक रखा जाता है। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप, धूप से पूजा करें और फिर उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा बायना लेकर अहोई की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो चांदी की मोती की माला है, इसको अपने गले में पहन लें और गेहूं के दाने और दक्षिणा यानी बायना ये अपनी सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा।
अपने और अपने संतान के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी और इसके बाद संपूर्ण भोजन करके व्रत का समापन किया जाएगा। चांदी की मोती की माला जो आप अहोई अष्टमी पर पहनेंगी वो दीपावली के दिन सुबह निकालिएगा और जल के छींटे देकर अगली अहोई अष्टमी तक इसको सुरक्षित रख लीजिएगा। तो अहोई अष्टमी का पूजा विधान आपने जान लिया। अहोई अष्टमी पर एक ऐसा प्रयोग भी कर सकती हैं महिलाएं जिससे संतान का सर्वात्मक कल्याण हो, जिससे संतान की विशेष उन्नति हो। आप चाहती हैं कि आपकी संतान स्वस्थ रहे, जीवन में तरक्की करे, उसे नाम यश की प्राप्ति हो, उसकी आयु लंबी हो। तो संतान की हर प्रकार की उन्नति के लिए क्या करेंगी? अहोई माता को पूजा के दौरान दूध भात यानी दूध में चावल डालकर और लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद लाल फूल अपने हाथ में लेकर संतान के करियर, उसकी उन्नति, उसकी सफलता और शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना करने के बाद जो दूध भात आपने अर्पित किया था, ये दूध भात अपनी संतान को अपने हाथों से खिलाइएगा। अगर संतान आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो ये दूध भात किसी बच्चे को खिला दें या गाय को खिला दें और फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथ में दे दीजिएगा और फूल को सुरक्षित रखने को कहिएगा। संतान अगर आपके साथ नहीं है तो फूल को पार्वती माता यानी अहोई माता के चरणों में पड़े रहने दीजिएगा। ऐसा करने से और आपकी प्रार्थना करने से संतान की उन्नति अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।